आप तो पूरे मुसलमानों को ही आप दोषी करार दे रहे हैं। बाहर हो जाइए, इसको दे देना चाहिए। अमित शाह ये मंत्री के काबिल नहीं है। अमित शाह जी को तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे देना चाहिए। भारत सरकार को यह चाहिए कि पाकिस्तान को अटैक करे। हम सभी सैनिक पूरा देश उनके साथ। सर अमित शाह जी को इस्तीफा देना चाहिए, इसलिए गृह मंत्री अमित शाह को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। 26 लोगों की जान चली गई, कैसे आप देख रहे हैं? सबसे पहले तो जो विजुअल आए उसको देख के हमारा निशब्द हो गया पूरा देश। और इस घटना की अगर सबसे ज्यादा कोई जिम्मेदारी है वो देश के गृह मंत्री अमित शाह के कंधों पे होनी चाहिए। वो अमित शाह जिसने 10 सालों से देश के अंदर जहर का बीज वो रखा है, हिंदू मुसलमान कर रहा है, और आज उसी की कीमत पूरा देश ने चुकाया है। जो डिफेंस एक्सपर्ट है उनका ये कहना है कि इससे पहले जो आतंकवादी जिस मॉड्यूल पे काम करते थे वो पर्यटकों पे हमला नहीं करते थे। आज पहली बार देश के पर्यटकों पे हमला किया, और वो भी उसका धर्म पूछकर। और ये कैसे संयोग हो सकता है या कुछ प्रयोग है कि जैसे ही आतंकवादी हमला होता है चंद मिनटों के अंदर एक पोस्टर रिलीज करके पूरे भारतीय जनता पार्टी के जितने भी राज्यों के हैं, जितने भी पदाधिकारी हैं, एक पोस्टर रिलीज करके कहते हैं जाति और धर्म, जाति नहीं पूछी धर्म पूछा। तो भारतीय जनता पार्टी क्या यही कह रहे हैं कि भाई हिंदू एकजुट हो जाओ, जाति में ना बटे। इस देश का एक धर्म और एक जाति है, वो है संविधान, और उसी संविधान को ये सावरकर गैंग खत्म करना चाहती है। हम मुद्दे से नहीं भटकेंगे। सिंपल सवाल की शहादत हुई है, उसके लिए कौन जिम्मेवार है? इससे पहले 40 पुलवामा में हमारे नौजवान शहीद हुए, उनकी शहादत की जिम्मेवारी अभी तक जवाबदेही नहीं तय कर पाई वो जवान जिनके घर वालों ने सपने देखे थे। दूसरा, सेना के अंदर 1.5 लाख से भी ज्यादा पद खाली है। तो जब उसे ये देश को चलाना चाहते हैं तो उसका परिणाम क्या होगा? ये बात जब कांग्रेस ने उठाई तो कांग्रेस के खिलाफ इन्होंने एक माहौल बनाने की कोशिश की। हम चाहते हैं कि देश की सेना के शौर्य पे उंगली उठाने का हक किसी को नहीं है। देश का हर नागरिक इसलिए सुरक्षित है कि सेना प्रहरी है, देश के अंदर सिक्योरिटी फोर्सेज है, उनकी वजह से आज हम पूरी तरह सुरक्षित है। पर मुद्दा भटका रहे हैं ये लोग कि अमित शाह को बचाने की एक साजिश है। अमित शाह ये जवाब दे, जो व्यक्ति 1 साल से भी ज्यादा मणिपुर को नहीं संभाल पाया, उससे हम क्या उम्मीद कर सकते हैं कश्मीर में? स्वागत है आप सभी का एक और एपिसोड में। मैं सईद खान और आप देख रहे हैं हकीकत इंडियन टीवी। 22 अप्रैल 2025 को पुलवामा में एक आतंकवादी हमला हुआ जिसने पूरे देश को झंझोर कर रख दिया है, और साथ ही सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठने लगे हैं कि आखिर हमारी इंटेलिजेंस, हमारी सीबीआई, हमारी पुलिस, हमारी आर्मी वहाँ पर क्यों नहीं थी, और इतना बड़ा हमला कैसे हो गया, और ये सब करके वो लोग कैसे वहाँ से वापस चले गए। काफ़ी दिनों के बाद मीडिया को एक मसाला मिल गया और इसको हिंदू मुस्लिम एंगल से चलाया जा रहा है। जो कुछ हुआ बेइंतहा शर्मनाक और बेइंतहा निंदनीय है, और जो लोग इसमें दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी ही चाहिए। और इस हमले में 25 भारतीय और एक नेपाली पर्यटक की जान चली गई। बिहार के मधुबनी में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि मैं पूरी दुनिया से कहना चाहता हूं, भारत हर आतंकवादी और उनके समर्थकों की पहचान करेगा, उनका पीछा करेगा और उन्हें सज़ा देगा। हम उन्हें धरती के आखिरी छोर तक ढूंढ निकालेंगे। आतंकवाद भारत की आत्मा को कभी नहीं तोड़ सकता, आतंकवाद को बख्शा नहीं जाएगा, और जो लोग मानवता में विश्वास रखते हैं वो लोग हमारे साथ हैं। मीडिया में इस तरह से चलाया और बताया जा रहा है कि ये लोग पाकिस्तान से आए थे और ये सब करके वो पाकिस्तान शायद वापस चले गए। सवाल ये कि हमारी बॉर्डर पर बीएसएफ क्या कर रही थी, हमारी सुरक्षा एजेंसियां क्या कर रही थी? अगर वो ऐसा करके चले गए तो ये और भी शर्मनाक है। इसका मतलब कोई भी हमारे देश में आ सकता है और कुछ भी करके वापस जा सकता है। भारत ने पाकिस्तान से राजनीतिक संबंधों को घटाया है, जिसमें रक्षा स्टाफ में कमी की गई है, दूतावास के कर्मचारियों में कमी की गई है। भारत ने पाकिस्तान पर सीमा पर आतंकवाद का आरोप लगाते हुए जो सिंधु जल समझौता है उसको निरस्त कर दिया है। ये खबर दैनिक भास्कर में छपी है। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान ने इसे पूरी तरह खारिज कर दिया है। पाकिस्तान ने कहा है कि इस प्रतिक्रिया का, यानी कि भारत अगर कोई एक्शन लेता है या भारत ने जो एक्शन लिया है इसका जवाब देगा। आज भारत ने सर्वदलीय बैठक बुलाई और इस बैठक में 2 मिनट का मौन रखा गया। आज जम्मू कश्मीर के उरी में सेना ने 2 आतंकवादियों को मार गिराया। बताया जाता है कि ये एलओसी पार करने की कोशिश कर रहे थे। भारत सरकार ने पाकिस्तान के एक्स ट्विटर अकाउंट को भारत में ब्लॉक कर दिया, यानी कि उसे बंद कर दिया है। उधर खबर पहलगांव से है कि पहलगांव में कुछ एयरलाइंस ने अपनी उड़ानों को कम कर दिया, कुछ उड़ानों को उन्होंने रद्द कर दिया, जिससे एरोप्लेन की कमी हो गई और उन्होंने हवाई किराया बढ़ा लिया, जिससे लोगों में नाराजगी है। इसे कहते हैं आपदा में अवसर। हमारे टाइम्स ऑफ इंडिया, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि उन्होंने इस तरह की हेडलाइन कैसे कैरी की कि द कलमा सेव्ड हिम। आप इस तरह की हेडलाइन कैसे लगाते बताइए आप?
आप तो पूरे मुसलमानों को ही आप दोषी करार दे रहे हैं। भाई वो आतंकवादियों का कोई मजहब नहीं होता, वो दहशतगर्द हैं, वो तो आईएसआई की आईएसएस की आइडियोलॉजी पे चलने वाले कुत्ते हैं ये लोग। इतना बड़ा अंग्रेजी अखबार, द कलमा सेव देम, व्हाट इज दिस? भाई कितने जो कश्मीर में जितने आतंकवादियों ने सबसे ज्यादा मारा, वहां के कश्मीरी मुसलमानों को मारा।